सामिक भट्टाचार्य जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी इस दौड़ में है। शिक्षित उदार चेहरे के तौर पर वो पहचाने जाते हैं। अब देखिए, बीजेपी का एक शालीन पढ़ा लिखा और एक उदार फेस उनका है। बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं और मौजूदा जो चुनाव जीता गया उन्हीं की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी के विस्तार में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच सहमति बनाकर पार्टी को लेकर के वो आगे चले। आरएसएस की गहरी जड़ें और वैचारिक निष्ठा उनके साथ, ये भी प्लस पॉइंट है। 3 बार महासचिव रहे। 2014 में बीजेपी के पहले विधायकों में से एक वो भी शामिल रहे। सामिक भट्टाचार्य वो भी इस दौड़ में शामिल है। क्या उन्हें ये कमान दी जाएगी स्टेट की, मुख्यमंत्री की? टीवी और सिनेमा में खास तौर से महाभारत से घर घर में पहचानी गई रूपा गांगुली, ये चेहरा भी आप बखूबी जानते हैं। संदेश खाली सुरक्षा, महिला और महिला सशक्तिकरण पर काफी आवाज वो उठाती रही। बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर के उनकी आवाजें हमने अक्सर सुनी। और अब इस वक्त बंगाल में एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी की तरफ से रूपा गांगुली भी जो है वो दावेदार है मुख्यमंत्री पद की। सोनारपुर साउथ से टीएमसी की अरुंधति मैत्रा को उन्होंने हराया था। इसके अलावा पार्टी के प्रति निष्ठा, कोई बड़ा फैक्शनल विवाद भी उनके साथ नहीं है, यानी एक साफ सुथरी छवि उनकी है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के मतदाताओं के साथ उनका अच्छा कनेक्ट है, यह भी बताया जाता है। एक और नाम है अग्निमित्रा पॉल। क्या अग्निमित्रा पॉल को यह मौका मिल सकता है सूबे को लीड करने का? पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, बेबाक नेताओं में से जानी जाती हैं। ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाई है, उसमें एक अच्छा खासा तोड़ उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है अग्निमित्रा पॉल के लिए। अब आसनसोल दक्षिण सीट से 40,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। 2021 में टीएमसी नेता सायनी घोष को हराकर पहली बार वो विधायक बनी थीं। 2026 में बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। एक आक्रामक बेबाक बयानबाजी के लिए वो जानी जाती हैं। क्या अग्निमित्रा पॉल को सूबे की यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी? ये सारे सवाल अभी पश्चिम बंगाल की फिजाओं में हैं, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो शुभेंदु अधिकारी का ही लिया जा रहा है। शुभेंदु वो शख्सियत है जिन्होंने ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर से हरा करके एक बड़ी शिकस्त उनको दी है और बीजेपी ने बम्पर जीत इस बार हासिल की है। शुभेंदु अधिकारी का ही नाम सबसे आगे इस दौड़ में चल रहा है। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।